सरकारी बैंकों में आपके पैसे की लूट मची है। अब पेन बनाने वाली कंपनी रोटोमैक पर सवाल उठे। रोटोमैक के विक्रम कोठारी ने सरकारी बैंकों के 3,500 करोड़ उड़ाए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी 11,500 करोड़ लेकर फरार। सरकारी बैंकों के 6,90,000 करोड़ पर हाथ साफ। मोदी जी, बैंक में लूट कब खत्म होगी? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोटोमैक कंपनी जो है, कुल घोटाला उसका पहुंच गया है 3,695 करोड़ पर। रोटोमैक कंपनी का घोटाला, सुबह तक जो आंकड़ा 800 करोड़ आप जान रहे थे, अब समझ लीजिए वो आंकड़ा 800 करोड़ से बढ़कर 3,695 करोड़ पहुंच चुका है। रोटोमैक पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी ने 7 बैंकों से ये लोन लिया और चुकाया नहीं। पूछताछ फिलहाल विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी, उनके बेटे से लगातार जारी है। और यह आंकड़ा घोटाले का, जो सुबह तक 800 करोड़ था, बढ़कर पहुंच गया है 3,695 करोड़ पर। यह एक बड़ी चपत एक बार फिर जो आम आदमी को लगी है। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, 800 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 3,695 करोड़, मतलब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुली, ये खुलासा होता चला गया कि अभी भी आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए रोमाना, सीबीआई को जो शिकायत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी, उसमें विक्रम कोठारी, उनकी बेटी, उनके बेटे और पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 7 बैंकों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये बैंक हैं जिनसे आरोप है कि इन बैंकों से लोन लेने में इन लोगों ने जो दस्तावेज दिए वो फर्जी दस्तावेज थे, और जो टोटल राशि पहुंची है 3,600 करोड़ के ऊपर, वो इनकी अब तक की जो कुल देनदारी है ब्याज समेत, उस देनदारी समेत 3,600 करोड़ रुपए पहुंची है। और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का इस कंपनी पर पहले से ही 456 करोड़ रुपए बकाया था। 2008-9 का पैसा बताया जाता है, यानी कि घपला पिछले काफी दिनों से चल रहा था। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोटोमैक कंपनी जो है, उसने 7 बैंकों से ये कर्ज लिया, और देखिए जानकार ये बता रहे हैं कि घोटाला बिल्कुल उसी तर्ज पर अंजाम दिया गया जिस तरीके से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने चपत लगाई सरकारी बैंकों को। और देखिए, ये जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, पहले ललित फिर माल्या, अब नीरव भी हुआ फरार। कहां है न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाला चौकीदार? सवाल पूछा है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए। आगे लिखते हैं, साहब की खामोशी का राज जानने को जनता बेकरार, उनकी चुप्पी चीख चीख कर बताए कि वो किसके हैं वफादार। तो देखिए किस तरीके से हमलावर विपक्ष हो रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं है बल्कि मोदी के सभी विरोधी सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समझिए इस बात को, यह घोटाला सरकार ने नहीं किया है। उनके पास ललित मोदी है, उनके पास नीरव मोदी है, उनके पास 2 मोदी हैं, हमारे पास 2 गुप्ते हैं। तुम्हारे 2 मोदी तुमको मुबारक, हमारे 2 गुप्ता हमको मुबारक। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ते ईमानदार है। 3 साल से गवर्नमेंट में बैठे हो आप लोग। उठाओ एक को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी जेल में डाल दो, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी जेल में डाल दो, चिदम्बरम भ्रष्टाचारी जेल में डाल दो, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचारी जेल में डाल दो। अब जेल में तो नहीं डाल रहे, ऊपर से ललित मोदी, माल्या जैसे लोगों को हवा में छू करके विदेश भगा देते हैं। उसको कहने का मतलब पीएनबी घोटाले में बड़ी बात मैं कहूंगा, ये सारे पिछले 4-5 दिनों से जो घोटाले आ रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि 15 लाख खाते में नहीं आएंगे, ऊपर से हमारे खाते में से देने पड़ेंगे। बीजेपी सरकार में है, लेकिन फ्रॉड बैंक में हुआ है। किसी मंत्री ने या किसी पदाधिकारी बीजेपी के ने नहीं किया है, लेकिन उनको संरक्षण उस वक्त से, और जो लोन्स दिए गए हैं, जो एनपीएस अब बन गए हैं, सामने खुल के कहानी परतें खुल रही हैं, वो सब यूपीए के वक्त में हुआ। पकड़े वो भी गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार नीरव मोदी को
उसके असली ठिकाने तक जरूर पहुंचाएगी और इसके पापों का फल इसको मिलेगा और सरकार शायद वसूली भी कर लेगी, मुझे विश्वास है। तो देखा आपने घोटाले पर घमासान किस तरीके से मचा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि बैंकिंग सिस्टम और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसे लेकर संविधान और देश का कानून क्या कहता है, जरा इसे समझ लीजिए कि आखिरकार देश का संविधान और कानून इस बारे में क्या कहता है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नियम के मुताबिक देश में बैंकों का संचालन होता है। 1969 में 14 बैंक और फिर 1980 में और 6 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। संविधान के मुताबिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1988 में आया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। 1988 में, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना, जिसमें कहा गया कि सरकारी बैंकों या अधिकारी या कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के केस में इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो आपने समझ लिया संविधान इस बारे में क्या कहता है। अब हम चर्चा करेंगे संविधान के दायरे में। स्वागत सुधांशु जी, शुरुआत आपसे। अब की बार भ्रष्टाचार पर मार, 2014 का ये नारा, लेकिन अब भी लूट क्यों है सरकार? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जितनी मार पिछले 3-3.5 वर्षों में पड़ी है, इतना तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने अपनी बात पूरी निभाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का बचा, जो कि दलालों के पेट में जाता था। अगर आप देखें तो 2 लाख से ऊपर फर्जी कंपनियां पूरी तरीके से डी रजिस्टर हुई, जो कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया करती थी। कितने फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले और कितने ही फर्जी प्रकार के काम करने वाले लोग पूरी तरीके से बेनकाब हो गए। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिस स्टेट में काले धन का निवेश होता था, उस रियल एस्टेट में रेरा हम लाए। वह राजनीतिक दलों के चंदे जो 20,000 रुपए तक कैश ले सकते थे, 2000 संदर्भ आप भी जानते हैं। हम मुद्दे पे आ रहा हूं। नहीं, आपने जब भ्रष्टाचार और सरकार की मार कहा तो मैंने बताया कि कहां कहां पे मार पड़ी। अब हम किस मुद्दे पे आ रहे हैं? बैंकिंग व्यवस्था की भी जहां तक बात है, बैंकिंग व्यवस्था, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, जब आप बिल्कुल स्पष्ट इस मुद्दे पे आए तो जो पीएनबी का घोटाला हुआ है, नीरव मोदी का जो घोटाला हुआ है, इसको अगर आप देखें तो पहली बात, सरकार का कोई मंत्री, अधिकारी या पदाधिकारी इसमें लिप्त नहीं है। परंतु यह कब हुआ? 2011 में शुरू होता है, चलता उस जमाने में। 2013 में विसिल ब्लोअर इसको प्रकाश में लाता है तो उसका इस्तीफा ले लिया जाता है और व्यावसायिक संबंध आपके नेताओं के उन लोगों के साथ आते हैं और साहब कार्रवाई हम करते हैं, सवाल हमसे पूछा जाता है। तो यह तो वही वाली बात हो गई ना कि लुटेरे जो हैं वो चौकीदार से विश्वसनीयता और निष्ठा का सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी सर। अब बड़ी विनम्रता से मैं एक और सवाल करती हूं सर, आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि जो घोटाला बैंक पकड़ता है 2015 में, 2016 में जिसकी शिकायत आपने 2013 बता दिया सर, उस पर मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लूंगी, लेकिन 2015 में, 2016 में जिसकी शिकायत आपके प्रधानमंत्री ऑफिस में, मोदी जी के प्रधानमंत्री ऑफिस में की जाती है, उस पर आप लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं सर? इसका जवाब देंगे आप देश को? 2011 से 2014 तक जो हुआ उसके लिए यूपी जिम्मेदार, 2014 से 2017 तक आपके राज्य में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं रोमाना जी आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, अब जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसमें जैसे रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, तो लग रहा है कि कर्मचारियों का एक पूरा का पूरा समूह उसमें संलिप्त था। तो जब पूरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है तो अगर आप ऊपर से जानकारी भी मांगते हैं तो उन चीजों को घुमाने फिराने में वो लोग कई बार कामयाब हो जाते हैं। अब अगर आप देखें तो उसमें से जब कुछ कर्मचारी हटे, रिटायर हुए और 6 महीना पहले वहां का जो प्रबंध तंत्र था उसमें भी बदलाव आया, तब वो सारी की सारी चीजें हकीकत में उजागर हो पाई। अन्यथा जब पूरी व्यवस्था के लोग उसमें संलिप्त हो जाते हैं, सुधांशु जी, आप आज जो बात कह रहे हैं उससे संदेश जनता में ये जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, सिर्फ वो जीतना चाहते हैं आप। सिस्टम को दुरुस्त करने की कोई मंशा यहां पर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ मौजूद हैं। गौरव वल्लभ जी, बीजेपी की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है देश को कि देखिए ऐसी लाइलाज बीमारी देकर गई है कांग्रेस कि उस मर्ज का इलाज कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजों को आप अलग अलग तरीके से देखिए। एक तो है किसी आदमी को लोन देना और एक है जो LOU का जो
फ्रॉड हुआ है वो अलग है। अब एलओयू जितने भी इश्यू हुए थे पीएनबी द्वारा, मैं नहीं कह रहा, ये सरकार की सीबीआई कह रही है कि सारे के सारे जो 300 से ज्यादा एलओयू इश्यू हुए थे वो 16 और 17 में हुए थे। और इतना बड़ा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपके माध्यम से सभी जो आपके दर्शक हैं उनको भी सोचने के लिए एक सवाल पूछता हूं कि क्या एक डिप्टी मैनेजर लेवल का अधिकारी क्या बैंक में 11,400 करोड़ के फेक एलओयूज इश्यू कर सकता है जब तक कि उसको ऊपर से सरकार से संरक्षण प्राप्त ना हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप बोल रहे हो 2011 से ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी बैंकिंग कर रहे हैं। अरे बैंकिंग करना अलग बात है, उनके खाते हैं वहां पे। सर, तो आप सर 2011 से ये घोटाला चल रहा है। मत बताओ सर, आपके फैक्ट्स 2011 से 14 का समय अलग है। आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने बोला इतना, मैंने बीच में नहीं रोका, सुनिए ना। नहीं नहीं, सर 2011 में इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर जो है वो आकर कहते हैं कि मैंने चेताया, मुझ पर इतना दबाव पड़ा कि मुझे पद छोड़ना पड़ा। आप यहां बैठकर राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं। 2011 से लेकर 2014 तक सरकार में कौन था, इसका जवाब आपको देना होगा ना, जवाब दीजिए। आप लोग मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। आप सुनिए, पहले मेरी बात शांति से सुनिए। पहले मेरी बात, आपने सवाल पूछा है, मुझको जवाब देने दीजिए। जो इलाहाबाद बैंक के जो डायरेक्टर थे जिन्होंने ये बताया कि मैंने इस कारण से एक इस्तीफा दिया, वो इलाहाबाद बैंक में था, पहली बात। दूसरी बात, इलाहाबाद बैंक में मिनट्स में उसका कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे तो उनको वहां भी बोलना चाहिए था। तीसरी बात, 15, 16 और 17 में किस तरीके से आप लोग अपना दामन ज्यादा उजागर दिखाने की बजाय दूसरे दल के जो बात है वो दिखाने लगते हैं। लेकिन जनता बोला देख रही है कि राजनीतिक दल जो है सत्ता और विपक्ष में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोल रिवर्सल कर लेते हैं। सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आपको, हमें। Do like, share and subscribe Fox News India. News beyond politics.